क्षणिकवादे आभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति न इति न, किंतु उभयत्र बहिरंतरयोः समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम् अस्ति। क्षणिकवादी ने इस आक्षेप का उत्तर दिया। सिद्धांति ने कहा ना कि मिठाई तो शरीर से 10 फीट की दूरी पर, आत्मा शरीर के अंदर है, इतनी दूर से कैसे रंग लेगा वो? जैसे पटना का रंग आगरा की दीवार को नहीं रंग सकता दूरी के कारण, तो मिठाई 10 फीट दूर है, वो आत्मा को कैसे बांध लेगी? नहीं बांध सकती दूरी के कारण। उसने कहा हम उत्तर दे रहे हैं इसका, हमारा दूरी का उत्तर सुन लो। क्षणिकवाद में अंतर आत्मा केवल शरीर के अंदर ही हो ऐसा नहीं है, किंतु उभयत्र बहिरंतरयो, बाहर भी है अंदर भी है, व्यापक है आत्मा। कर दी ना घोटाला। आत्मा अंदर भी और बाहर भी है, मिठाई तक भी फैला है, आत्मा व्यापक है। तो समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम् अस्ति, उसकी वर्तमानता बाहर अंदर सब जगह बराबर है, तो मिठाई तक फैला हुआ है। फिर अब तो कनेक्शन हो जाएगा, अब तो बांध लेगी मिठाई। तस्य बहिस्थेन विषयेण सह संबंधो भविष्यति, जब आत्मा दूर तक फैला है तो मिठाई के साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा, और कनेक्शन हो गया तो वो बांध लेगी मिठाई। फिर ठीक तो है, हमने जो कहा था बाह्य विषय का जो बंधन संपर्क है वो बांध लेता है, ठीक ही तो है। अब इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति। सूत्र 29 बोलिए। द्वयोः एक देश लब्ध उपरागात न व्यवस्था विषयस्य भाष्यम विषयस्य जीवात्मनश्च द्वयोः एक देशे यो लब्ध उपरागा अर्थात संबंध। भाई पूर्व पक्षी, आप ऐसा कह रहे हैं आत्मा शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, सर्वव्यापक है, तो व्यापक मानने पर चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत। क्यों जी, अभ्युपगम सिद्धांत आ गया ना, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आत्मा बाहर भी है अंदर भी है। तो विषय का और जीवात्मा का दोनों का एक देश में संबंध हो जाएगा। जब आत्मा बाहर तक फैला है तो मिठाई और आत्मा दोनों वहां कनेक्शन हो जाएगा शोकेस में। तस्मात् खलु, ऐसा मानने से भी न व्यवस्था न भविष्यति, आप जो व्यवस्था बना रहे हैं कि अब दोनों का कनेक्शन हो गया, आत्मा व्यापक है, तो इस तरह से फिर जब कनेक्शन हो गया तो आत्मा को मिठाई बांध लेगी। तो हम कह रहे हैं तब भी व्यवस्था ठीक नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्षणिकवादे बंध मोक्षस्य व्यवस्था न भविष्यति, क्षणिकवाद में बंधन और मुक्ति की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सर्वेषाम आत्मनाम च क्षणिकत्वात्, पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ हर चीज क्षणिक है, तो आत्मा भी क्षणिक है। एक क्षण में तो आत्मा ही मर जाएगी, तो बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। आत्मा ही नहीं बची तो बंधन किसका? पहली समस्या तो ये है कि हर चीज क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, आत्मा मर जाएगी। और दूसरी बात, सर्वे अपि बद्धा भविष्यन्ति शरीरिण अशरीरावा स्युः विषयेण सह सर्वेषाम समान संबंधात्। इस ब्रह्मांड में कुछ मुक्त आत्माएं भी तो हैं, हाँ या ना? तो उनका भी तो मिठाई से संबंध बनेगा, वो भी व्यापक है। मुक्त आत्माएं भी, चाहे बद्ध आत्मा हो चाहे मुक्त आत्मा हो, सभी आत्माओं का मिठाई के साथ बराबर संबंध होगा। अगर बराबर संबंध होने से ये मुक्त आत्माएं बंधेंगी तो बद्ध आत्माएं बंधेंगी, तो मुक्त आत्माएं क्यों नहीं बंधेंगी? वो भी तो बंधन में आ जाएगी। संबंध मात्र से बंधन है। हाँ, तो संबंध तो सभी का है, तो सारे बंधेंगे, चाहे मुक्त आत्मा हो चाहे बद्ध आत्मा हो, सबका बंधन होगा। तो कहाँ व्यवस्था रही? मुक्ति बंधन की कोई व्यवस्था नहीं बनती। ऐसे फूल जलूल बातें मत करो, हाँ बेकार की बात करते हो। ठीक है जी, लिखिए सूत्रार्थ 29। आत्मा को व्यापक मानने पर, आत्मा को व्यापक मानने पर यदि उसका संबंध मिठाई आदि बाह्य पदार्थों के साथ मान लिया जाए,
आत्मा के व्यापक मानने पर यदि उसका संबंध मिठाई आदि बाह्य पदार्थों के साथ मान लिया जाए तब भी बंध मोक्ष की व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। बंध मोक्ष की ठीक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। पहला दोष, आत्मा के क्षणिक होने से एक क्षण में सभी आत्माएं मर जाएंगी। आत्मा के क्षणिक होने से एक ही क्षण में सब आत्माएं मर जाएंगी। दूसरा दोष, बाह्य पदार्थों के साथ बद्ध आत्माओं और मुक्त आत्माओं, बद्ध आत्माओं और मुक्त आत्माओं सभी का संबंध होने से मुक्त आत्माएं भी बंधन में आ जाएंगी। ठीक है? दोनों का एक देश, दो मतलब आत्मा और मिठाई पदार्थ दोनों का एक देश एक स्थान पर उपलब्ध, एक देश लब्ध उपरागात संबंध प्राप्त हो जाने से आत्मा को व्यापक मान लिया। तो जहां मिठाई रखी है वहां मिठाई भी है और आत्मा भी है, तो दोनों का एक ही स्थान पर संबंध हो गया। इस तरह मानने से वो मिठाई आदि आत्मा के बंधन का कारण बन जाएगी। तो सिद्धांती कह रहा है यदि आप ऐसा कहोगे तो भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, न व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ये दो दोष आएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, 27 से शुरू हुआ।